हे वंशन एंड शानवंग लवर्स, तो माय ओमेगा का मैं नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। तो चलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कुछ मेट्स वांग जी के बारे में और येलिंग पेट्राक के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वांग जी वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद गुसू का दिखाया जाता है जहाँ पे शिचेन बोलते हैं कि लैंटर्न फेस्टिवल में शायद येलिंग पेट्राक आए और उसके साथ वांग जी भी आए। अब आगे अब फिर से येलिंग का दिखाया जाता है, लोटस पॉन्ड का दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी था। वांग जी बैठे बैठे कोल्ड पॉन्ड के बारे में सोच रहा था जो कि गुसू में है, जहाँ पे वो रोज़ बाथ लिया करता था। वो सामने पॉन्ड को देखता है। जब भी वो डिप्रेस होता था, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था, वो अपना टाइम कोल्ड स्प्रिंग में ही बिताया करता था। वो अपना मन शांत करता था कोल्ड वाटर में। तो वो इसमें जाने का सोचता है अपना दिमाग शांत करने के लिए। वो अपना अपर रोब्स को निकाल देता है और पॉन्ड के किनारे रख के उस कोल्ड वाटर में बाथ लेने लगता है। वो सब भूल के जो कुछ हुआ था वो पानी के साथ खेलने लगता है। तभी उसकी आइज़ सामने जाती है। वहाँ पे एक अल्फ़ा खड़ा था। वो वही अल्फ़ा सर्वेंट जुन शियांग था। जुन शियांग वांग जी को लस्टफुल आइज से देख रहा था। जब वांग जी उसे देखता है, वो जल्दी से अपने कपड़े किनारे से उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। जिन शियांग वांग जी का हाथ पकड़ के खींचता है और स्पब करते हुए कहता है कि कहाँ जा रहे हो ब्यूटी। वांग जी कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। जुन शियांग कहता है कि हे, तुम येलिंग पेट्राक को बेड में प्लेजर दे सकते हो, तो मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है। वांग जी उसे स्लैप करते हुए बोलता है कि तुम्हारी ये डर्टी थिंग्स कहने की हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे, वो भी। जुनशियांग कहता है कि तुम डर्टी थिंग्स कर सकते हो और ये मेरी गलती है कि मैं ये कह रहा हूँ। ये कह के वो वांग जी को ग्राउंड पे पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे फोर्स करने लगता है। वांग जी चिल्लाता है कि मुझे जाने दो। जुनशियांग फोर्सफुली वांग जी के लिप्स पे किस कर रहा था और वांग जी की बॉडी पे अपने हाथ को रब कर रहा था। फिर वो वांग जी के नेक पर आ जाता है और उसके नेक पे बाइट करने लगता है। वांग जी चिल्लाता है। वो पूरी कोशिश कर रहा था उस अल्फ़ा को अपने ऊपर से हटाने की। उस बाइटिंग की वजह से वांग जी के नेक से ब्लड भी निकलने लगा था। वांग जी हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई और नहीं आ रहा था क्योंकि ये येलिंग पेट्रियार्क की फेवरेट जगह है, तो यहाँ पे कोई और नहीं आता। तभी अचानक से एक इनविजिबल फोर्स जुनशियांग को धक्का देती है। जुनशियांग दूर जाके गिरता है फ्लोर पे। उसके फेस से ब्लड गिरने लगता है। वांग जी उठ जाता है और अपनी नीज पे बैठ जाता है और रोने लगता है। जुनशियांग सामने देखता है तो ये कोई और नहीं, यीलिंग पैट्रियार्क था और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला लुक था। उसका फेस, आंखें पूरी तरह से रेड थी और आसपास ब्लैक स्मोक था। वो पूरा डेविल लग रहा था। इस तरह येलिंग पेट्राक को देख के वो अल्फ़ा शॉक हो गया था। उसके हाथ पांव डर से शेक कर रहे थे। अपनी लाइफ बचाने के लिए वो भाग के जाता है और येलिंग पेट्राक के पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है। उसको माफ़ करने को बोलता है, लेकिन वुजियान के सर पे तो जैसे खून सवार था। और हो भी क्यों ना, उसने उसके ओमेगा को हाथ लगाया है जो वुजियान की लाइफ है। वुजियान अपनी डार्क एनर्जी उस सर्वेंट पे यूज़ करता है। उस सर्वेंट की पूरी बॉडी जलने लगती है। उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है। वो पेन में चिल्ला रहा था। वुजियान डार्कली बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को टच करने की। वुजियान उसका गला पकड़ के ऊपर उठाता है। वो उसका गला टाइटली पकड़ता है और उस सर्वेंट की सांसें रुक जाती है। वो मर चुका था। वुजियान उसे फ्लोर पे फेंक देता है। फिर वुजियान वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो खुद को हक किए रो रहा था। वुजियान उसे क्लोथ से लपेटता है और उसे आर्म्स में उठाता है। वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। सब मेड और गार्ड्स उन्हें ही देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कुछ भी पूछने की। वो रूम में आ जाता है। वुजियान वांग जी को बेड पे बिठाता है। वांग जी अभी भी रो रहा था। वुजियान वांग जी के चिक्स को हाथ में लेके उसके आंसू पोंछता है। वुजियान कहता है कि वांग जी मेरी तरफ देखो।
वांग जी अपना सिर नीचे कर लेता है और वुजियान की तरफ नहीं देखता और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वांग जी कहता है कि मैं डर्टी हो गया हूँ। आप उस अल्फा ने मुझे फोर्स करने की कोशिश की, उसने मुझे टच करने की कोशिश की। इस तरह की वॉइस सुन के वुशियान को चेस्ट में पेन होता है। वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वुशियान कहता है कि तुम डर्टी नहीं हो, दोबारा मत कहना ये, तुम सबसे प्योर ओमेगा हो इस वर्ल्ड के। वांग जी टीयर्स के साथ वुशियान की तरफ देखता है। वुशियान उसकी आइज़ पे किस करता है। वुशियान वांग जी के नेक पे वो बाइट मार्क्स को नोटिस करता है। वो टाइटली अपनी मुट्ठी बनाता है गुस्से से। वो अपनी आइज़ क्लोज करता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। लॉन्ग ब्रीथ लेता है और अपनी आंखें खोलता है। वुजियान वेट क्लॉथ लाता है वांग जी की बॉडी से वो ब्लड साफ करने के लिए और उन बाइट्स मार्क पे वो मेडिसिन लगाता है। वांग जी वुजियान की आइज़ में ही देख रहा था। वुजियान के आइज़ में लव, सैडनेस, रिग्रेट था। वांग जी उन आइज़ को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा था। वांग जी को वुजियान के पास बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है। वांग जी अपने हैंड्स को वुजियान की चेस्ट पे रखता है। वुजियान थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि पहली बार वांग जी उसे खुद अप्रोच कर रहा था। वुजियान सॉफ्टली स्माइल करता है और वांग जी के हेड पे पैट करता है। थोड़ी देर बाद वांग जी वुजियान के आर्म्स में ही सो जाता है। वुजियान वांग जी को बेड पे लेटाता है और खुद भी उसकी पास ही लेट जाता है। वुजियान का अल्फ़ा होने का क्या फ़ायदा जब वो अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता तो। लेकिन अब उसे और केयरफुल होना होगा। वुजियान वेन्निंग और शुयिंग को रूम में बुलाता है और कहता है कि वेन्निंग, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम वांग जी की प्रोटेक्शन का ध्यान रखोगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आज जो भी हुआ वो दोबारा कभी ना हो। वेन्निंग कहता है ओके मास्टर। और तुम शुयिंग, तुम्हें वेंस पर नज़र रखनी है। हमें पहले से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है और सारे इन्फॉर्मेशन देते रहो। शुयिंग कहता है ओके मास्टर। शुयिंग और वेन्निंग वुजियान के रूम से फिर चले जाते हैं। वुजियान स्लीपिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। उसके चेक्स, उसके नोज़, एयर्स अभी भी रेड थी रोने की वजह से। वो वांग जी के पास बैठता है और वांग जी को आवाज़ लगाता है। वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और सामने वुजियान की सॉफ्टली स्माइल करते हुए देखता है। वुजियान कहता है कि ये आफ्टरनून हो चुकी है और तुमने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खा लो। वांग जी बस नोट करता है। वुजियान अपने हाथों से वांग जी को खिलाने लगता है। वांग जी वुजियान की तरफ ही देख रहा था। उसको ये केयर, लव, इफेक्शन अच्छा लग रहा था। अब रात हो रही थी। वांग जी क्वाइटली बेड पे बैठा हुआ था। वुजियान आफ्टरनून में ही रूम से चला गया था और अभी तक रूम में वापस नहीं आया था। वांग जी उसका वेट करते करते सो जाता है और जब वांग जी उठता है तो मॉर्निंग हो चुकी थी। वो देखता है कि वो बेड पे अभी उसी पोजीशन में है जैसे वो लास्ट नाइट सोया था। इसका मतलब है वुजियान रात को नहीं आया था। वांग जी ऐसा सोचता है। फिर वो बेड से उठ के बाथ लेने चला जाता है और लॉन्ग टाइम तक बाथ लेने के बाद वो बाहर आता है और अपने रोब्स पहन लेता है। वांग जी हर तरफ वुजियान के लिए देखता है। वो वुजियान को ढूंढ नहीं पा रहा था। हर जगह ढूंढने के बाद वो अपने रूम में फिर से आ जाता है। वो वहाँ पे वेन्निंग को देखता है। वांग जी कहता है कि घोस्ट जनरल, क्या आप मुझे बताएंगे कि गेलिंग पैट्रियार्क को आपने कहीं देखा है। वेन्निंग नर्वस होकर बोलता है कि मैंने मास्टर को सुबह से नहीं देखा है, आप रेस्ट करिए। ये कह के वेन्निंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन वांग जी ये कहने ही वाला था, लेकिन वेन्निंग वहाँ से जा चुका था। वांग जी पाउट करता है और रूम में आ जाता है। वांग जी सोचता है कि वुजियान कहाँ गया, वो रात को भी नहीं आया। अब आफ्टरनून हो गई थी, अभी वुजियान का कुछ पता नहीं था। वांग जी बहुत वरिड था। तभी एक मेड डोर पे नॉक करती है। वो कहती है कि मास्टर ने आपको गार्डन में बुलाया है। वांग जी की आंखें चमक जाती हैं जब वो मास्टर वर्ड सुनता है तो वो गार्डन की तरफ भागता है। लेकिन वहाँ आने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो मेड झूठ बोल रही थी क्या?
वो अपसेट हो जाता है और वापस जाने लगता है। तभी पीछे से कोई उसका हाथ खींचता है। वांग जी शॉक होके पीछे देखता है। वो कोई और नहीं वुजियान था। वुजियान नील डाउन करता है और एक हेयर पिन वांग जी के आगे करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोट करना चाहता हूँ। वांग जी की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती हैं शौक से। क्या उसने कुछ गलत सुन लिया है? वो वुजियान की तरफ देखता है। वुजियान फिर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तब से, जब से तुम्हें पहली बार देखा था। मैं अपनी लाइफ से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी तुम मेरे ओमेगा बनोगे? वांग जी बस वुजियान को देख रहा था। वुजियान थोड़ा सा डरा हुआ था कि वांग जी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन वांग जी उसे रॉन्ग प्रूफ कर देता है। वो वुजियान को हग करके यस कहता है। कहता है मैं तुम्हारा ओमेगा बनना चाहता हूँ। वुजियान ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी को और टाइटली हग कर लेता है। वो वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है, नोज़ पे और चिक्स पे भी किस करता है। फिर वो लिप्स पे भी एक सॉफ्ट किस करता है। वांग जी कहता है मास्टर। वुजियान कहता है कि मुझे विंग कहो, मास्टर नहीं। वांग जी ब्लश करते हुए कहता है विंग। विंग देखता है कि वांग जी ब्लश कर रहा है। वो उसके रेड चिक्स पे किस करता है और कहता है कि माय ओमेगा तुम शाय क्यों हो रहे हो अपने अल्फ़ा के सामने। वांग जी शाइनेस में और ब्लश करता है जब वो माय ओमेगा ये वर्ड वुजियान के मुंह से सुनता है। तो शेम में अपना सर नीचे कर लेता है। वुजियान स्माइल करता है वांग जी का ये बिहेवियर देख के। वुजियान वांग जी के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहता है कि तुम ऐसे ही शाय होगे, अभी तक तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है। ये कहकर वुजियान वांग जी को अपने क्लोज खींचता है और उसके नेक पे स्लोली स्लोली किस करना शुरू करता है। वांग जी पहली बार ऐसी फीलिंग्स को फील कर रहा था। वुजियान कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। वांग जी वुजियान के आंखों में देखता है। उसकी आंखों में डीप लव था। वांग जी जेंटली वुजियान के लिप्स पे किस करता है। वुजियान उस किस को पाने के बाद समझ जाता है कि वांग जी अग्री है। तो वो वांग जी को अपने आर्म्स में कैरी करता है और रूम में आ जाता है। डोर को क्लोज करता है और जेंटली वांग जी को बेड पे लिटाता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है और स्लोली स्लोली उसको अनड्रेस करता है। वुजियान वांग जी के पेल नेक पे किस करता है। वो उस पे शक कर रहा था और बाइट कर रहा था। वांग जी मुआन करता है प्लेजर में। वो अपने हाथ वुजियान के नेक में रैप कर लेता है और दूसरे हाथ से वुजियान को भी अनड्रेस करने लगता है। वुजियान पूरी तरह से वांग जी को नेकेड कर देता है और उसकी बॉडी को देखने लगता है। वांग जी को वुजियान की आइज़ बॉडी पे फील हो रही थी। वो ब्लश कर रहा था। अब धीरे धीरे उनकी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। पूरी रात वांग जी बस प्लेजर में ही मुआन करता है। जो गार्ड्स बाहर थे उनको शर्म आ रही थी क्योंकि वो वांग जी और विंग के वो शेमफुल वर्ड्स को सुन पा रहे थे। अब सीन जिन सेक्ट में शिफ्ट होता है। हर जगह वेडिंग की तैयारी चल रही थी क्योंकि जिन जीजुआन की मैरिज यांग यानली से होने वाली थी। वो मैरिज 2 दिन बाद थी। मैंग याओ जिन जीजुआन को यिलिंग पैट्रियार्क को बुलाने के लिए कन्विंस करता है। जिन जीजुआन पहले अग्री नहीं होता, लेकिन वो जानता है कि मैंग याओ यिलिंग पैट्रियार्क को पसंद करता है, तो वो इनविटेशन लेटर को यिलिंग भेज देता है। मैंग याओ कहता है कि मैं अब तुम्हें देखूंगा यिलिंग पैट्रियार्क, इस बार तुम कैसे जाओगे, इस बार मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। अब जियांग सेक्ट का दिखाया जाता है। जियांग चैंग कुछ सोच रहा था। तभी जियांग यानली उसके पास आती है और कहती है कि अचैंग अभी तक तुम उस लड़की को नहीं भूले। जियांग चैंग कहता है कि जी आप क्या कह रही हैं। यानली कहती है कि मुझसे छुपाने का कोई मतलब नहीं है, मैं जानती हूँ सब। जियांग चैंग कहता है कि जे मेरे लिए परेशान मत होइए। वो टीस करते हुए कहता है कि आपने मैरिज को देखिए और इन लॉस को भी। यानली कहती है कि तुम भी अपना ध्यान रखो और उसे भूल जाओ। जियांग चैंग बस सॉफ्टली स्माइल करता है। अब लैंड सेक्ट का दिखाया जाता है। लैंड किरण कहते हैं कि मैंने सुना है जिन सेक्ट में यिलिंग पैट्रियार्क को इनविटेशन भेजा गया है
लैन शिचन कहते हैं कि हाँ बाबा, ये लिंक पैट्रियार्क से मिल सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। लैन किरण नोट करते हैं, उनको एक होप थी कि शायद वांगजी भी दिख जाए। अब फिर से येलिंग पैट्रियार्क का रूम का दिखाया जाता है। वूजियान और वांगजी बेड पे सोए हुए थे। वांगजी का हेड वूजियान के चेस्ट पे था। वांगजी जब उठता है, उसका अल्फा एक प्यारे से बनी की तरह सो रहा था। वांगजी जेंटली किस करता है वूजियान के लिप्स पे और बेड से उठने लगता है, लेकिन वूजियान वांगजी के हाथ को पकड़ लेता है। वांगजी जब मुड़ के देखता है तो वूजियान उठ चुका था। वांगजी पूछता है कि तुम कब उठे? जब मेरे ओमेगा ने चुपचाप मॉर्निंग में मेरी किस चुरा ली तब। वांगजी कहता है कि मतलब तुम जल्दी उठ गए थे। वुजियान नोट करता है और वांगजी को अपने चेस्ट पे खींचता है और कहता है कि तुमने मेरी किस को चुरा ली, अब मेरी बारी है। यह सुन के वांगजी सरप्राइज हो जाता है, जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो। तुम तुम बेरैट हो। रात भर मुझे परेशान करने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिली। वुशियन कहता है कि मेरी गलती क्या है, तुम इतने ब्यूटीफुल, हॉट, सेक्सी हो, मैं खुद को रोक नहीं सकता तुम्हें देख के। वो वांगजी को क्लोज खींचता है और उसे किस करने लगता है और उनकी पोजीशन को स्विच करता है। वुजियान वांगजी के ऊपर आ जाता है। वो मॉर्निंग में एक और राउंड को स्टार्ट करते हैं। इधर शुयंग वुजियान के रूम की तरफ जा रहा था जिनसेक्ट का इनविटेशन लेटर लेके, लेकिन उसके पैर रुक जाते हैं जब वो उसके मास्टर के रूम से नॉइसेस सुनता है। तो वो अपने मास्टर के रूम के पास आता है। वो गार्ड्स रात को नहीं सो पाए थे नॉइस की कारण, तो वो अभी बैठे बैठे सो रहे थे। ये देख के शुयंग को लगता है कि मास्टर के रूम में कोई चला गया है और उन पर अटैक करने का ट्राई कर रहा है। वो सुनने की कोशिश करता है जो नॉइस अंदर से आ रही थी। छोड़ दो, मैं नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा मत कहो। फिर उसे कराहने की आवाज़ आती है। शू यांग की आइज़ तो विडन हो जाती है। उसको लगता है कि सेकंड प्रिंस लैन डेंजर में है। वो कहता है कि मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे, अगर मास्टर लैन के साथ कुछ भी हुआ तो। बिना एक पल गंवाए वो अपनी स्ट्रेंथ से उस डोर को ओपन कर देता है। उस लाउड नॉइस की वजह से वुजियान और वांगजी डोर की तरफ देखते हैं। वहाँ पे शुयंग था। वो चौंक जाते हैं जैसे किसी घोस्ट को देख लिया हो। वांगजी, वुजियान और शुयंग जोर से चिल्लाते हैं। वो चिल्लाने की आवाज़ बाहर से सब लोग सुन पा रहे थे। वैसे तो उनकी बॉडी पे ब्लैंकेट था, कुछ दिख नहीं रहा था, और वांगजी तो बिल्कुल नहीं। वुजियान उसको अच्छे से कवर किए हुए था। वो ब्लैंकेट को और भी अच्छे से कवर करता है और जो सोए हुए गार्ड थे वो चिल्लाने की आवाज़ सुन के अपने वेपन्स के साथ अंदर आते हैं, बट वो सब भी सरप्राइज हो जाते हैं। वुजियान गुस्से से चिल्लाता है कि ये सब क्या है। वो शुयंग को देखता है जो कि उनकी तरफ इडियट जैसे देख रहा था। वुजियान एंग्रीली कहता है कि बाहर निकल जाओ रूम से, वरना मैं तुम सबकी आइज़ को निकाल लूँगा। वुजियान की ऐसी वॉइस सुन के शुयंग और बाकी सब डर जाते हैं। शुयंग तो जल्दी से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे वेनिंग आ जाता है वॉल को तोड़ के और कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे मास्टर पे अटैक करने की? मैं अपने मास्टर को कुछ भी नहीं होने दूंगा जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। वुजियान गुस्से से बोलता है कि अगर आज तुम ज़िंदा बचे तब ना अपने मास्टर को बचाओगे। वुजियान की आइज़ गुस्से में रेड हो चुकी थी। अपने मास्टर की ऐसी वॉइस सुन के और सामने का सीन देख के तो वो स्टन रह जाता है। 2 मिनट में वो लॉयन से एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। शुयंग बाहर से ही ये देख के अपने सर पे हाथ रखता है कि आज उनको येलिंग पैट्रियार्क से तो कोई भी नहीं बचा सकता। वुजियान गुस्से से बोलता है कि 1 सेकेंड में बाहर निकल जाओ यहाँ से। अगर कोई और दिखा ना यहाँ पे तो मैं अपने हाथों से उन सबको आज मार दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। अब सब वहाँ से भाग चुके थे। वुजियान ब्रीथ लेता है। वुजियान फिर अपने नीचे देखता है जो कि वुजियान और ब्लैंकेट दोनों से कवर था। वो वांगजी की बॉडी से ब्लैंकेट को हटाता है और डरते हुए कहता है कि वांगजी, मैं बीच में ही वांगजी चिल्लाता है, गेट आउट ऑफ द रूम। वुजियान पपी वॉइस में बोलता है कि क्यों बेबी, मैंने क्या किया है? वांगजी कहता है कि तुम बाहर जा रहे हो या मैं तुम्हें किक करके बाहर निकालूं। वुजियान प्यार से कहता है कि बेबी गुस्सा मत हो इस तरह से, मैं तुम्हें और प्यार दूंगा और तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। वांगजी गुस्से में कहता है कि गेट आउट ऑफ द रूम।
फूजियान की तरफ ग्लेयर करते हुए। लव तो दूर की बात है, वांग जी ने उसे धक्के मार के रूम से बाहर निकाल दिया। फूजियान कहता है, बेबी मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन वांग जी उसकी बात को नहीं सुनता। इसके बाद वो बात लेने चला जाता है। आज तो वांग जी को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। क्या क्या नहीं हुआ, मतलब जी को बहुत बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही थी। अब वापस से गुस्सू का दिखाया जाता है। लैन शिचैन रूम में कुछ वर्क कर रहे थे, तभी उनकी डोर पे नॉक होता है। शिचैन बिना उसे देखे अंदर आने को बोलते हैं। नेहोसेंग कहता है, ग्रेट मास्टर लैन। शिचैन कहते हैं कि नेहोसेंग तुम यहाँ। नेहोसेंग कहता है कि एक शाय वॉइस में कि मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। शिचैन कहते हैं ओके। नेहोसेंग कहता है कि मैं आपको बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, लेकिन कभी भी कह नहीं पाया। शिचैन सरप्राइज होकर नेहुसेन को देखने लगते हैं। कब से तुम मुझे पसंद करते हो? नेहुसेन कहता है कि जब आप पहली बार हमारे सेक्ट में आए थे तब से। शिचैन सॉफ्टली स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी चाइल्ड हो, तुम कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, ऐसी एज में ऐसा होना नॉर्मल है, होता है। न्यूसेन कहता है कि नहीं, मैं आपको लव करता हूँ। शिजन कहते हैं कि लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा, मैं तुम्हें अपने यंगर ब्रदर की तरह देखता हूँ। न्यूसेन कहता है कि फिर मैं आपके लिए वेट करूँगा, जब आपका ओपिनियन चेंज होगा तो। इससे पहले कि शिचैन कुछ बोल पाते, न्यूसेंग वहाँ से चला जाता है। शिचैन बस स्माइल करते हैं और अपने वर्क को करने लगते हैं। सो हे गाइस, कैसा लगा आपको ये पार्ट? इस पार्ट में बहुत बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फ़नी चीज़ें हुई और कुछ बुरी चीज़ें हुई। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ यार, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पे लाइक कर दीजिए, कमेंट करना भी मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी वांग शी के फ़ैन हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।